एलोपैथिक भी की, होम्योपैथिक की भी की मैंने, काफ़ी दिन की, उससे भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा महसूस। नमस्कार, मैं हूं रिजवान खान। दर्शकों, मौजूदा समय में सबसे कठिन सामना करना पड़ता है महिलाओं को। किसी भी परिस्थिति में वो घर का कामकाज हो, बच्चों को संभालना हो या अपने पति को संभालना हो या और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करना हो, वो कभी नहीं छोड़ती, हिम्मत नहीं हारती। लेकिन वो अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती है और फिर धीरे धीरे उसके जोड़ों में, कमर में, मोंढों में, कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो रोग से पीड़ित हो जाती है। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ हैं आज, जो दुबई में रहती हैं और ये भी पिछले 10 सालों से इस रोग से पीड़ित थी। यानी इनके जोड़ों में, कंधों में, मोंढों में काफ़ी दर्द था और इस समस्या से ये लगातार जूझ रही थी। इलाज भी करा रही थी, लेकिन उपचार के बावजूद भी ये पीड़ा से मुक्त नहीं हो पा रही थी। तो आज उन्हीं से हम आपको मिलवाएंगे और 1 साल से वो बिल्कुल ठीक हैं। कैसे वो ठीक हुई, हकीम सलमान खान साहब की दवाइयों के सेवन के बाद क्या उनके जीवन की कहानी है, ये आपको उनके ज़रिए हम सुनाएंगे। तो शमीम जी, आपकी जो जीवन की ये कहानी है, जो ये पीड़ा थी, जो ये समस्या थी, ये हम दर्शकों को बताना चाहते हैं ताकि वो भी एक अपने जीवन में इस तरह के इलाज, इस तरह के उपचार अपना सकें जिससे उनके वो रोग मुक्त हो जाएं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि दुबई में आप रहती हैं, कितने सालों से यहाँ पर हैं और भारत में कहाँ से रहती हैं? ये परेशानी आपको, ये समस्या कितने सालों से थी? 10 साल से पहले से ही थी, 10 साल या 12 साल हो गया तकरीबन मुझे। जी, क्या होता था आपको? मेरे गर्दन में दर्द, चमक आती थी, चमक जैसा आती थी। दवाई लाती थी, कम हो जाता था, फिर लेकिन 2-4 घंटा अच्छा लगता था, या तो फिर दवा रहने तक कम हो जाता है, फिर होता था मुझे दवा ख़त्म होने के बाद। जी, दवाई बंद हो गई मेरी, तब मुझे फिर दर्द होने लगता है। एलोपैथी दवाई का इस्तेमाल आप करती थी? हाँ, एलोपैथिक भी की, होम्योपैथिक की भी की मैंने, काफ़ी दिन की, उससे भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा महसूस। जी, अभी एक बार ये दवा एलोपैथिक की लेती, फैमिली डॉक्टर से इंजेक्शन दवाई ले ली तो थोड़ा बहुत मुझे आराम भी लगता था। होम्योपैथिक से तो बिल्कुल आराम नहीं हुआ। तो कहाँ कहाँ तकलीफ होती थी आप? मेरी गर्दन में दर्द है, शोल्डर, ये मोंडा और ये पीठ के नीचे, इससे शोल्डर तक दर्द होता है। तो एक महिला होने के नाते, क्योंकि सारा घर का कामकाज महिला को करना पड़ता है, बच्चे संभालना, घर देखना, आप कितनी परेशान हो गई थी, कितनी पीड़ा थी आप? बहुत परेशान थी मैं, बहुत तकलीफ में थी मैं, पैसा भी खर्चा करके मेरे को आराम नहीं रहता था। मैं बहुत दम हार गई थी दर्द से। ये दवा लेती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं ये दवा भी खा के क्या करूँ। जी, उसके बदले मुझे कुछ और खाने मिलेगा तो मैं खा लूँ, मगर दवा खाने मेरे को होता नहीं था, बहुत भारी पड़ता था, फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैंने कैसे कैसे करके इलाज करती थी। फिर बाद में ये मेरे भाई ने मेरे को यहाँ पे दवाई दिलाने लगे तो मुझे काफ़ी आराम होने लगा। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप दुबई में कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पर आकर? मुझे 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। चौथा साल लग गया। और वहाँ आपने 7 सालों तक, 10 साल से ये समस्या थी, इसका इलाज? उसके पहले 10 साल पहले के बता रही ना मैं आपको, वहाँ इलाज की। वहाँ इलाज करवाती हाँ। रही। दुबई आने के बाद तकलीफ बढ़ी और आपकी? बढ़ गई थी। बढ़ करने के बाद मैं यहाँ की दवा शुरू की ना, फिर यहाँ मेरा इंश्योरेंस भी निकाले, यहाँ की दवा भी मैं लेने लगी। यहाँ की दवा तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होने लगी और अच्छा, बहुत। यहाँ की दवा तो मुझे सूट हुई ही नहीं अभी तक। अभी भी कुछ खाती हूँ ना, मुझे उलझन होती है दवाई खाने, पेट भरा हुआ सब फूक जाता है, पेट ऐसा गैस भर जाता है, खाना कितना मैंने खा ली, पेट में मेरे इतना वजन हो गया, ऐसा होता मुझे एक दवा लेती हूँ तो। अभी इंडिया की दवा से इतना मुझे नहीं भारी पड़ता, यहाँ की दवा मुझे नहीं असर करती थी। तो यहाँ की दवाइयों के सेवन के बाद परेशानी आपकी और बढ़ गई? हाँ, इसलिए वो डर के मेरे बहन भाई ने मुझे नंबर लेके फिर दवाई मंगाने लगे। जी, तो ये बताइए कि इतनी परेशानी के बावजूद जब आप घर के काम करती थी, कभी ऐसा होता था कि आप ज़िंदगी से, यानी जीवन से अपने आप इतना मायूस हो चुकी हैं कि अब पता नहीं ये आपकी पीड़ा ठीक हो पाएगी नहीं होगी कि नहीं, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद ही नहीं है। अभी भी ऐसा होता है क्या होगा, ये दर्द मेरा कम क्यों है, वजह क्या है। और एक्सरे करते हैं, सब करते हैं, उसमें यही बताता है नसदबी है, उसका इलाज नहीं है, बोले एक्सरसाइज करो, ये करो, यही बताते थे। वो भी करती थी मैं, नहीं होता था। तो आपको ये लगा कि अब ये लाइलाज बीमारी है? हाँ, ऐसे ही बोलते थे हर जगह, डॉक्टर लोग भी बाद में बोलने लगे ये इसका इलाज नहीं है, बोले ये दवाई खाते रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करते रहना, आप सेका लेने का। फिर वो सेरा जिम में, या इंडिया में हमारे सेरा जिम खुला है सेंटर, वहाँ भी मैं जाके सेका लेके आती थी हिट का। वो जाओ तो और अच्छा लगता, आराम लगता था, फिर नहीं जाओ तो फिर उसमें क्या मुझे बहुत टाइम जाता था, पूरा 2-4 घंटे मेरे फालतू जाते थे, टाइम भी मिलता नहीं था ना रोज़ जाने को। उसके लिए मैं वहाँ नहीं जाने लगी, बंद कर दी फिर।
अभी 7-8 महीना मैंने की। तो ये पीड़ा होने के बाद क्या क्या काम काज छोड़ दिए थे आपने घर के, जिससे आपकी ये तकलीफ और बढ़ जाती थी, आपको ऐसा लगता था? यानी कुछ कपड़ा धो या वज़न कुछ उठाओ, ज़्यादा चलो तो भी दर्द होता है। वज़न उठाऊंगी ना उस दिन झटका मारे जैसा होता है, दर्द होता है, बहुत तकलीफ बढ़ती है। ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते, ज़्यादा कभी कुछ काम में रोटी बिटी ज़्यादा बनाने की है तो भारी पड़ता है, नहीं होता है। कभी ऐसा होता था कि आपकी आंखें नम हो जाती हों, आप रो पड़ती हों? हाँ, आँखी में से अपने आप पानी आता है, रोना आता है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों का आप दर्द से सामना कर मैं रही हैं। रोती बैठती थी, आँखी में मेरे पानी ऐसे जाता था जैसे कि कोई मारा मुझे, ऐसा रोना आता था। मतलब पीड़ा से, दर्द से। हाँ, हकीम सलेमान खान साहब से कैसे जुड़ी आप? सबसे पहले कैसे आपको पता चला उनके बारे में? टीवी में ऐड देखी थी मैं, तो वो किसी को बता रहे थे, सामने वाले से बात कर रहे थे कि आपको सियागोन खाना चाहिए या तो फिर कैप्सूल टीके खाओ तो तुमको काफ़ी खाना पड़ेगा, दिन आराम हो जाएगा। वो बोलने लगे तो मैं मेरे बहन को भी बोल के भी मंगवा ली मैंने, बोले मुझे भी मंगा के दे दो, तुम लोग की मेहरबानी हो जाएगी बाबा, तो उन्होंने मंगा के दे दी। तो आपने दुबई आने के बाद उनका प्रोग्राम देखा टीवी हाँ। पर? ठीक है, फिर आपने टीवी में देखने मुझे टाइम ही नहीं मिलता, अक्का दिन मेरे तो घर में काम रहता मेरे, मैं खाना बनाने काम करती आती थी, फिर उससे आओ 3-4 बजे, फिर घर का काम थोड़ा बहुत करो, पूरा दिन चला जाता है, टीवी किधर देखेंगे जी। ऐसा तो मैं कपड़ा भी सिलाई भी काम करती थी, कभी वो नहीं रहेगा तो मुझे, इसके लिए मैं वो सिलाई काम कभी कभी करती थी घर में साइड में, लेकिन मेरा काम दूसरा कुकिंग का चालू था, मैं वो करने जाती थी। शमीम जी, आपकी ये कहानी सुन के वाकई बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनको प्रेरणा मिलेगी कि वो भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि 10 सालों से आप एक समस्या से जूझ रही थी और पिछले 6 महीने से आपने एक हकीम साहब की दवाई का सेवन करना शुरू किया और आपको आराम मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो ये थी शमीम जी जो दुबई में रहती हैं। पिछले 10 सालों से एक बीमारी के चलते, यानी मुंडों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द से इतनी परेशान थी कि इस रोग से मुक्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन 6 महीने से हकीम सलेमान खान साहब की दवाई का सेवन करना शुरू किया और अब इनका कहना है कि इन्हें 70 से 75% आराम मिला उसमें। तो ऐसे ही हज़ारों पेशेंट्स हैं हकीम साहब के जो दुबई में नहीं दुनिया भर में मौजूद हैं, जो उनकी दवाइयों का, उनके घरेलू नुस्खों का सेवन करके उनका उपचार कर रहे हैं और रोग मुक्त हो रहे हैं। तो अगले वीडियो में किसी और पेशेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, आप रखें अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।